मेरा नाम राजपाल मिश्रा है। एक ज़माने में मैं साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन आज रिटायर्ड जीवन बिता रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और वही लोग घर का खर्चा संभालते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक़ रहा है, इसीलिए जवानी के दिनों में भी मैं गली के बच्चों के साथ बच्चा बनकर कभी क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज मैं उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मौत हुई है। चौकड़ी वाला सीवेज हमेशा से ही भूतिया अड्डा रहा है। बदकिस्मती से मोहल्ले का वह एकलौता चौड़ा इलाका था जहाँ बच्चे खेल कूद कर सकते थे। कांचा सोमा साड़ी वाला की दुकान पर मेरी नई नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने मुझे काम से जल्दी घर भेज दिया। मैं मोहल्ले में चौकड़ी पर जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरी। पास खड़ा हुआ नकुल नारियल के छिलके से गेंद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुली गटर में तेज हलचल हुई। नकुल बड़ी तेजी से वहाँ से दूर हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद एक सभी लड़के उस गटर में बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे बच्चों को सीवेज से दूर किया। उसके बाद मेरी नज़र सीवेज के भूरे रंग के पानी पर पड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि पानी के अंदर एक पीले आंखों वाली कोई आकृति छुपी थी और वहाँ से सिर फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। थोड़ी देर हुई और हम सब अपने अपने घर चले गए। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नज़र चौकड़ी वाली खुली सीवेज पे जा रही थी। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी। एक धुंधला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नज़ारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहाँ नकुल दिखाई दिया। मैंने उसी वक्त ज़ोर से चीख मारी। नकुल ने मेरी ओर मुड़ा। काला साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर चौकड़ी की सीवेज की ओर दौड़ा। वहाँ जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद वह प्रेत नकुल को ले गया। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर बाद मोहल्ला वहाँ जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल तो वह रहा। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पर काटे जाने का निशान था। अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उसे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम ही थे ना? उसने जवाब दिया और शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उसको पूछा कि मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से भयानक बदबू आने लगी। मेरे उस सवाल से वह गुस्सा हो गया। फिर वह मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो सीवेज के अंदर उभरी उस आकृति में दिखाई दी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नकुल के पास से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सब मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वह मोहल्ला ही छोड़ दिया, लेकिन उसी अरसे में वहाँ रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु की खबरें आईं। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था, इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह सीवेज वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा।